गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं वॉट मेन लिव बाय, महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी की हिंदी ऑडियो बुक समरी। लियो टॉल्स्टॉय की अमर कहानी, एक प्रश्न जो सदियों से अनुत्तरित है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस अद्भुत और मार्मिक यात्रा में जो हमें मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य से रूबरू कराती है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व साहित्य के महानायक लियो टॉल्स्टॉय की एक अमर कृति वॉट मेन लिव बाय के बारे में। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आत्मा की खोज है। ये उन सवालों का जवाब है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आते हैं। हम क्यों जीते हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आखिर वह कौन सी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है? टॉल्स्टॉय ने इस कहानी में एक ऐसा सरल और सुंदर उत्तर दिया है कि इसे पढ़ने के बाद आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। ये कहानी एक मोची की है, एक अजनबी की है, और उस प्रेम की है जो सभी सीमाओं को पार कर जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा पर हम साथ साथ चलते हैं। भाग एक गरीब मोची और उसकी पत्नी। रूस की कड़कड़ाती ठंड में एक छोटे से शहर में शिमोन नाम का एक मोची रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास न तो अपना घर था, न ही खाने के लाले पड़े रहते थे। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी मैत्रियोना और अपने बच्चों के साथ रहता था। लेकिन उस झोपड़ी में भी सर्दी इतनी अधिक थी कि दीवारों पर पाला जम जाता था। शिमोन के पास सिर्फ एक भेड़ की खाल का कोट था, और वह भी इतना पुराना और फटा हुआ था कि उसे अब कोट नहीं बल्कि सिर्फ एक चीथड़ा कहा जा सकता था। वह सोचता था कि कैसे कुछ पैसे कमाए और एक नया कोट खरीदे। उसने कुछ पैसे बचा भी लिए थे अपने ससुराल वालों से, लेकिन वह पैसा भी बहुत कम था। एक दिन शिमोन ने सोचा, क्यों ना मैं गांव जाकर किसानों से कुछ पैसे वसूल कर लूं। वे लोग मुझे साल भर से जूते बनाने के पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर मुझे 5 रूबल भी मिल जाए तो मैं एक नया कोट खरीद सकता हूँ। सुबह सुबह ठंड में कांपते हुए शिमोन ने अपनी पत्नी से कहा, मैं गांव जा रहा हूँ, पड़ोसियों से कुछ पैसे मांगूंगा, शाम तक लौट आऊंगा। उसने वही पुराना फटा कोट पहना और घर से निकल गया। बाहर की ठंड ऐसी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन शिमोन को इसकी आदत थी। वह चलता रहा, अपने पैरों को गर्म रखने के लिए तेज तेज कदम बढ़ाता रहा। भाग दो, गांव की यात्रा और निराशा। शिमोन पहले एक किसान के पास गया। उसने दस्तक दी, अंदर गया और अपने पैसे मांगे। किसान ने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अगले हफ्ते आना। शिमोन दूसरे किसान के पास गया। उसने भी यही कहा। तीसरे ने तो उसे डांट कर भगा दिया। शिमोन बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, आज तो बहुत बुरा दिन है, कोई पैसे नहीं दे रहा। अब मैं बिना पैसे के ही घर लौटूंगा और मैत्रियोना फिर से मुझे कोसेंगी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, ठंड और बढ़ती जा रही थी। शिमोन ने सोचा कि अब घर लौटना ही बेहतर हुआ। उसने रास्ता छोटा करने के लिए एक चर्च के पास से जाने का फैसला किया। वहां से गुजरते हुए उसने देखा कि चर्च की दीवार के पास कुछ सफेद पड़ा हुआ है। पहले तो उसने सोचा कि कोई पत्थर होगा या बर्फ का ढेर, लेकिन जैसे ही वह पास आया उसने देखा कि वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक आदमी था। वह आदमी बिल्कुल निर्वस्त्र था। उसके पास न तो कोई कपड़ा था, न ही कोई जूता। वह बर्फ में पड़ा हुआ था, बेहोश। भाग 3, एक अजनबी का मिलना। शिमोन ने पहले तो सोचा कि शायद यह आदमी मर गया है। उसने उसे हिलाया। आदमी ने आंखें खोली और शिमोन की ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी नम्रता और पीड़ा थी कि शिमोन का दिल पसीज गया। शिमोन ने सोचा, अगर मैं इस आदमी को यहाँ छोड़ दूंगा तो ये रात भर में ही जमकर मर जाएगा। लेकिन मैं इसे अपने घर कैसे ले जाऊं? मैत्रियोना तो मुझे मार डालेगी। हमारे पास खुद खाने के लाले पड़े हैं, एक मुंह और बढ़ जाएगा। लेकिन फिर उसने फैसला किया, मैं एक इंसान हूं, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। चाहे जो हो जाए, मैं इसे घर ले जाऊंगा। उसने उस आदमी को उठाया। वह आदमी बहुत कमजोर था, चल नहीं सकता था। शिमोन ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। शिमोन को बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह अपने घर पहुंच गया। भाग 4, मैथ्रियोना का गुस्सा और दया। मैथ्रियोना दरवाजे पर खड़ी थी, शिमोन का इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि शिमोन न केवल खाली हाथ लौटा है बल्कि एक अजनबी को भी साथ लाया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो, हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तुम एक और मुंह ले आए। ये आदमी कौन है? इसे यहां से भगाओ। शिमोन ने शांति से कहा, मैत्रियोना, यह आदमी मर रहा था, बर्फ में बेहोश पड़ा था, मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकता था। मैत्रियोना ने कहा, तो इसे मरने दो, हमारा क्या, हम खुद मर रहे हैं। शिमोन ने कहा, मैत्रियोना, हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम इसे निकाल देंगे तो ये जरूर मर जाएगा, और फिर हम उस पाप को कैसे धोएंगे? मैत्रियोना चुप हो गई। उसने उस अजनबी को देखा। वह आदमी बहुत कमजोर था, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, वह कांप रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। मैत्रियोना का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। वह अंदर गई, अपनी अलमारी से अपनी एक साड़ी निकाली और उस आदमी को ओढ़ा दिया। फिर उसने रोटी और पानी लाकर उसे दिया। उस आदमी ने बड़े चाव से खाना खाया। मैत्रियोना ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता। उसने पूछा, तू कहाँ जा रहा था? आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता। भाग 5, माइकल का रहस्य।
उस आदमी ने कुछ और नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठा रहा। शिमोन और मैत्रियोना ने सोचा कि शायद वह बहुत बीमार है या उसकी याददाश्त खो गई है। उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया। उन्होंने उसका नाम रखा माइकल। माइकल धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह शिमोन की मदद करने लगा। शिमोन ने देखा कि माइकल के हाथ बहुत कुशल हैं। वह चमड़े को बहुत अच्छी तरह से काट सकता था और सिलाई भी बहुत बढ़िया करता था। शिमोन ने उसे जूते बनाना सिखाना शुरू किया। माइकल ने बहुत जल्दी सीख लिया। वह शिमोन से भी बेहतर जूते बनाने लगा। लेकिन माइकल में एक अजीब बात थी। वो कभी हंसता नहीं था, कभी मुस्कुराता नहीं था। वह बस काम करता रहता था और चुपचाप बैठा रहता था। शिमोन और मैत्रियोना ने उससे कई बार पूछा कि वह कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। वह सिर्फ इतना कहता था, मैं नहीं जानता। शिमोन और मैत्रियोना ने सोचा कि शायद भगवान ने उनके पास इस आदमी को भेजा है। उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। भाग 6। एक अमीर आदमी का आदेश। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी शिमोन की दुकान पर आया। उसके पास महंगे कपड़े थे और वह बहुत घमंडी लग रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसे जूते चाहिए जो 1 साल तक चलें, न फटे न घिसें। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। शिमोन ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर, हम आपके लिए बहुत मजबूत जूते बनाएंगे। अमीर आदमी ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर जूते 1 साल से पहले फट गए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। शिमोन ने कहा, हुजूर, हम गरीब लोग हैं लेकिन ईमानदार हैं, हम आपको धोखा नहीं देंगे। अमीर आदमी चला गया। शिमोन ने चमड़ा निकाला और जूते काटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चमड़ा काटा, माइकल ने कहा, शिमोन, ये चमड़ा जूतों के लिए नहीं है। शिमोन ने पूछा, तो किस लिए है? माइकल ने कहा, ये चप्पलों के लिए है। शिमोन ने कहा, तुम पागल हो गए हो, उस आदमी ने जूते मांगे हैं, चप्पल नहीं। वह हमें जेल भिजवा देगा। लेकिन माइकल ने उस चमड़े से चप्पलें बनाना शुरू कर दी। शिमोन बहुत डर गया, लेकिन वह माइकल को रोक नहीं सका। भाग 7। अप्रत्याशित समाचार। कुछ ही देर बाद एक नौकर दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, शिमोन, उस अमीर आदमी को मत बनाओ जूते, वह मर गया। शिमोन चौंक गया। उसने पूछा, क्या हुआ? नौकर ने कहा, वह घर जाते ही बीमार पड़ गया और कुछ ही घंटों में मर गया। और उसकी पत्नी ने कहा है कि जूतों की जरूरत नहीं है, उसे चप्पलें चाहिए ताकि वह उसके पैरों में पहना सके और उसे दफना सके। शिमोन ने माइकल की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, माइकल, तुम यह सब कैसे जानते थे? माइकल ने कहा, शिमोन, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। भाग 8। माइकल का रहस्य खुलता है। माइकल ने कहानी शुरू की, मैं कोई इंसान नहीं हूं शिमोन, मैं एक दूत हूं, एक फरिश्ता हूं। शिमोन और मैत्रियोना चौंक गए। माइकल ने आगे कहा, स्वर्ग में भगवान ने मुझे एक आदेश दिया था कि मैं एक महिला की आत्मा ले जाऊं। वह महिला अकेली थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जब मैंने उसकी आत्मा ली तो बच्चे रोने लगे, माँ माँ, हमें कौन पालेगा? मैं भगवान के पास लौटा और कहा, भगवान, ये गलत है, मैं वो महिला नहीं ले सकता, उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम मुझसे सवाल करते हो, जाओ और एक सबक सीखो। 3 सवालों के जवाब ढूंढो। मनुष्य के भीतर क्या है, मनुष्य को क्या नहीं दिया गया है, और मनुष्य किससे जीवित रहता है। जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेते, तब तक तुम स्वर्ग वापस नहीं आ सकते। और फिर मुझे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। मैं बेहोश पड़ा था बर्फ में। तुमने मुझे उठाया शिमोन, तुमने मुझे अपने घर में शरण दी, तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। पहला सबक मुझे उसी दिन मिला जब मैत्रियोना ने मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन फिर दया दिखाई। मैंने देखा कि मनुष्य के भीतर प्रेम है। यह पहले सवाल का जवाब था, मनुष्य के भीतर क्या है? उत्तर, प्रेम। दूसरा सबक मुझे उस अमीर आदमी से मिला। वह आदमी सोच रहा था कि वह 1 साल तक जिंदा रहेगा, इसलिए उसने 1 साल तक चलने वाले जूते मंगवाए। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि शाम होते होते वह मर जाएगा। मैंने देखा कि मनुष्य को यह नहीं दिया गया है कि वह अपनी ज़रूरतों को जान सके। ये दूसरे सवाल का जवाब था। मनुष्य को क्या नहीं दिया गया है? उत्तर, यह जानना कि उसे क्या चाहिए। भाग 9। तीसरा सबक। माइकल ने आगे कहा, तीसरा सबक मुझे अब मिला है। शिमोन, तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के अपने घर में रखा। तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। तुमने मुझ पर विश्वास किया। तुमने मेरे लिए वह किया जो कोई भी इंसान नहीं करता। तुमने मुझे प्रेम दिया। और आज जब मैंने उस अमीर आदमी के लिए चप्पलें बनाई, तो मुझे एहसास हुआ कि यह प्रेम ही है जो मनुष्य को जीवित रखता है। ये तीसरे सवाल का जवाब है। मनुष्य किससे जीवित रहता है? उत्तर, प्रेम से। मनुष्य इसलिए जीवित नहीं रहता कि वह अपनी देखभाल करता है, बल्कि इसलिए जीवित रहता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम है। जिसके भीतर प्रेम है वह जीवित है। जिसके भीतर प्रेम नहीं, वह मरा हुआ है, भले ही वह चलता फिरता हो। माइकल ने शिमोन और मैत्रियोना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उसने कहा, शिमोन, तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे प्रेम दिया, और इसी प्रेम ने मुझे मुक्त किया। अब मैं स्वर्ग लौट सकता हूं। इतना कहकर माइकल गायब हो गया। उसकी जगह पर केवल एक रोशनी रह गई, और फिर वह भी चली गई। भाग 10। प्रेम का संदेश। शिमोन और मैत्रियोना चुपचाप खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने उस दिन के बाद कभी माइकल को नहीं देखा, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया था। शिमोन अब और अधिक प्रेम से काम करता था। वह जानता था कि उसके जूते सिर्फ जूते नहीं हैं, बल्कि उस प्रेम का प्रतीक हैं जो वह दूसरों को दे रहा है।
मैत्रियोना भी अब और अधिक दयालु हो गई थी। वो जानती थी कि प्रेम ही वह चीज है जो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। शिमोन और मैत्रियोना ने वह कहानी अपने बच्चों को सुनाई और उनके बच्चों ने अपने बच्चों को यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। और हर बार जब कोई इसे सुनता तो उसे एहसास होता कि मनुष्य का जीवन प्रेम के बिना अधूरा है। प्रेम ही जीवन है। तो दोस्तों, यह थी लियो टॉल्स्टॉय की अमर कहानी वॉट मेन लिव बाय। इस कहानी ने हमें 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। पहला, मनुष्य के भीतर प्रेम है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। मनुष्य के हृदय में प्रेम की एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। शिमोन ने उस अजनबी को देखकर उसे बचाने का फैसला किया और मैत्रियोना ने अपना गुस्सा शांत करके उसे अपना लिया। ये प्रेम ही था जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, मनुष्य को यह नहीं दिया गया है कि वह अपनी जरूरतों को जान सके। वह अमीर आदमी सोच रहा था कि उसे 1 साल चलने वाले जूते चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे तो चप्पलों की जरूरत होगी अपने अंतिम संस्कार की। हम सब भी ऐसे ही हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए वे चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। इसलिए हमें विनम्र रहना चाहिए और भगवान की इच्छा पर भरोसा रखना चाहिए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य प्रेम से जीवित रहता है, न कि रोटी से, न कि पैसे से, न कि शोहरत से। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, जो हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जिसके भीतर प्रेम है वह कभी मरता नहीं, उसका जीवन सार्थक है। टॉल्स्टॉय ने इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही जीवन है। और यही वह सच्चाई है जिसे हम सबको समझना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी जरूरतमंद को देखें तो याद रखें कि उसकी मदद करना न केवल उसका भला करेगा, बल्कि आपके अपने जीवन को भी सार्थक बनाएगा। क्योंकि प्रेम में ही जीवन है और प्रेम ही जीवन है। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।